Hello student, today we will solve question number 36 in class 12 commerce account. Okay, our topic is running partnership chapter first. Okay, now in question number 36 has given ABC's profit sharing ratio 4:3:3 and A personally guaranteed to C shares of profit after charging interest on capital 5% would not be less than 40,000. ओके, यहाँ पर ए ने पर्सनली गारंटी दी है सी को. ठीक है, हम गारंटी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जिनमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ने सी को पर्सनली गारंटी दी है कि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%. ठीक है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटने के बाद में आपको जो मतलब ये इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके बाद में आपको लेस देन 40,000 प्रॉफिट नहीं होगा. मींस 40,000 से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा. कौन गारंटी दे रहा? ए सी को. ठीक है, 40,000 रुपये से अगर कम होगा तो ए उस प्रॉफिट को पूरा करेगा. ठीक, देयर कैपिटल्स ए 3 लाख, बी 2 लाख एंड सी की है 1,50,000 एंड प्रॉफिट दिया हुआ है 1,60,000. ठीक है, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में आपको. ए दे रहा है सी को पर्सनली गारंटी कि 40,000 रुपये से कम प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा. अगर कम आता है इससे प्रॉफिट तो ए पर्सनली उसे उस पैसे को देगा, उस अमाउंट को देगा. ठीक है, सो वी हैव टू मेक इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये जो सिचुएशन दी है इसको सॉल्व करना है. ठीक, बाय now we will write in credit side by balance BD. Here is given profit, so we will write 1,60,000 profit. Okay, now we have to give interest 5% to all partners, interest on capital, so we will write in debit side to interest on पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है, ए बी एंड सी. हियर इज गिवन एज कैपिटल 3 लाख. वी विल टेक आउट 5% इंटरेस्ट. ओके, सो हियर विल कम 15,000. बीस कैपिटल 2 लाख. वी विल टेक आउट 5%. means 10,000 and C's capital 1,50,000. 5% of 1,50,000 means 7,500. Total will be 32,500 रुपीज़ इंटरेस्ट. ओके, इंटरेस्ट 32,500. सभी को इंटरेस्ट मिला कैपिटल पर 32,500 रुपये. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट, सो वी विल राइट इन डेबिट साइड टू नेट प्रॉफिट transferred to partners capital account. Okay, A, B and C. So back side we have to calculate. Okay, first of all we have to find out A, B and C's profit. Okay, so 1,60,000 में से 32,500 रुपये माइनस करें. 1,27,500 रुपीज़ बचा.
So here we have to find out A's profit. $1,27,500. Their profit sharing ratio here is given 4:3:3. So 4/10 we will write. Okay, so 4/10 करेंगे तो 65,000. Okay, so here we will write A's profit 1,27,500 into, sorry, we can write here also 65,000 and हमें बी और सी का भी निकालना है इसे. बीस प्रॉफिट 3/10. So here will come सर. बच्चों हम यहाँ पर लिख दें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. ओके, कैलकुलेशन कर लें, स्पष्ट समझ में आ जाएगा हमें से. एस प्रॉफिट 1,27,500 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट है. टोटल प्रॉफिट का 4/10 निकाला, 51,000 ए को प्रॉफिट मिला. ठीक है, बीस प्रॉफिट 1,27,500 अपॉन 3 इंटू 3/10 कर दिया तो 38,250 रुपीज़. ठीक है, इतना बना. बट इसके बाद में सीज प्रॉफिट में निकालना है हम 1,27,500 इंटू 3/10 तो 38,250 रुपीज़. अब यहाँ पर सी को गारंटी दी गई है ए के द्वारा मिनिमम प्रॉफिट की, कितना 40,000. अब ए सी का प्रॉफिट वैसे बन रहा है 38,250 रुपीज़. मीन्स लेस कितना आ रहा है. ठीक है, ये सी के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन. लेस कितना हो रहा है 40,000 में 38,250 रुपीज़ माइनस किया, मीन्स 1,750 रुपीज़ कम हो रहा है उसको प्रॉफिट. जो हमने कैलकुलेशन किया उसके अकॉर्डिंग पता चला कि 40,000 रुपये की जो गारंटी दी गई है ए के द्वारा सी को, 40,000 रुपये के बदले उसे मिल रहा है प्रॉफिट 38,250 रुपये. कम कितना मिल रहा है 40,000 में से 38,250 रुपये माइनस किया तो 1,750 रुपये कम हो रहा है. तो 1,750 रुपये ए के प्रॉफिट में से माइनस कर दें हम और 1,750 रुपये सी को ऐड कर दें. ठीक है, तो उसके प्रॉफिट में ए के प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा और सी के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पर लिखना है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एज प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट हमने निकाला, एज प्रॉफिट 4/10 51,000. इसमें से लेस किया 1,750 रुपीज़ तो कितना हुआ 59,250 रुपीज़. ठीक, बीस प्रॉफिट बी का तो कोई चेंज होना नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया, ना तो गारंटी दी है ना ली है किसी प्रकार की. तो 20 प्रॉफिट सेम ऐसे कैसे 38,250 रुपीज़. सीज प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट 38,250 रुपीज़. अब ए ने माइनस कर दिया ए के इसमें से और बी के सी के इसमें ऐड कर दिया हमने, तो ये हो गया 40,000. तीनों प्रॉफिट ए बी और सी का प्रॉफिट ऐड किया तो 1,27,050 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट. इंटरेस्ट और प्रॉफिट ऐड किया तो 1,60,000 और उधर भी 1,60,000. ठीक है, इस क्वेश्चन में जो ओल्ड पार्टनर्स है उनमें ही एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर्स को गारंटी दी थी. ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन समझे हमने उन क्वेश्चंस में
जो ओल्ड पार्टनर है वो न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर से एडमिशन दे रहे हैं जिस नए पार्टनर को, उसे गारंटी दे रहता है। ठीक है, इसमें इतना सा ही अलग था। ठीक है, गारंटी में पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को भी दे सकते हैं, ओल्ड पार्टनर को भी दे सकता है गारंटी। अब इसके बाद में क्वेश्चन हम और कर रहे हैं, उसमें कुछ नया है। ठीक है, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 36। स्टूडेंट्स, now we will solve question number 37. Okay, in question number 37 is given AB's profit sharing ratio 3:2. They admitted to C for 1/5 share. Okay, in partnership. He is given guarantee of minimum profit, minimum amount 2000. Okay, the mutual ratio of A and B will remain unchanged. जो वास्तविक रेशो रहेगा उनका वो अनचेंज रहेगा, मतलब उसे चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो हमें ये देखना है इस क्वेश्चन में इनका न्यू रेशो क्या रहेगा। इसके अलावा प्रॉफिट दिया है 8000 रुपीज़। हमें क्वेश्चन में दिया है ए बी दो पार्टनर से 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं वो, और उन्होंने सी को एडमिशन दिया 1/5 पार्ट के लिए। ठीक, इसके अलावा उन्होंने सी को गारंटी दी है 2000 रुपीज़ प्रॉफिट की। अब वो चाहते हैं कि हमारा जो सी को एडमिशन देने के बाद में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वो अनचेंज रहेगा, मतलब उसे चेंज नहीं करना। तो हमें न्यू रेशो देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन तीनों का न्यू रेशो क्या रहेगा। ए का तो 1/5 सी के लिए तो 1/5 दिया ही दिया है, बट ए और बी का अब न्यू रेशो क्या रहेगा सी को एडमिशन देने के बाद में। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशो। So here is given as old ratio, old profit sharing ratio. Here is given. We can write A and B old ratio. Okay, 3:2. Okay, and here is given C's ratio. Yeah, C's. You can write C's ratio 1/5। ए और बी का ओल्ड रेशो दिया है 3:2, सी का रेशो 1/5 पार्ट के लिए वो एडमिशन दे रहा है। तो अब सी को देखना सोचना यहाँ है, समझना है इस बात को कि 1/5 पार्ट के लिए सी को एडमिशन दिया है इन्होंने। 1/5 पार्ट तो प्रॉफिट का इन्होंने सी को दे दिया, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को 1/5 पार्ट दे दिया। अब बचा कितना इनके पास, अब बचा कितना मीन्स रिमेन कितना रहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो वी विल फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेनिंग रेशो। वन पार्ट में से 1/5 दे दिया मीन्स 1 माइनस 1/5। ये 1 का ही 1/5 दिया है, तो एक का 1/5 दे दिया, तो 1 माइनस 1/5 करेंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1/5। कैसे करेंगे इसका, या तो एलसीएम ले लो दोनों का, 5 एलसीएम आएगा 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस लिख देंगे, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और 1 से 1 का इंटू करेंगे तो 1 आएगा। तो हियर विल कम 4/5। ठीक है, माइनस कर दिया 4/5। रिमेनिंग रेशो मीन्स सी को 1/5 देने के बाद में इनके पास बचा है ए और बी के पास कितना भाग 4/5। ठीक, सो हियर विल कम एज न्यू रेशो 4/5 का मीन्स 4/5 ए और बी दोनों का है ये, तो ए अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेगा 4/5 को, और बी भी 4/5 को अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेगा, मीन्स 4/5 इंटू 3/5। ओके, बांटना है इसे लेंगे तो इंटू करके निकालेंगे हम इसे। ठीक, तो हियर विल कम ऊपर ऊपर का इंटू कर देंगे और नीचे नीचे का, क्योंकि कटेगा तो है नहीं, क्रॉस 12/25 हो गया। 20 न्यू रेशो ने बताया 4/5 इंटू 2/5,
ये भी नहीं कट रहा है क्रॉस, तो ऊपर ऊपर का इंटू, नीचे नीचे का इंटू कर दिया। सीज रेशो दिया है 1/5, सी का तो दिया है, तो ए बी सीज न्यू रेशो हो जाएगा 12/25, 8/25 रेशो 1/5। अब ये इक्वल करना हमें, मीन्स हमें इसे रेशो में लिखना 12, 8 और 1 है, ये तो रेशो नहीं रहा। जब इनके हर नीचे वाली संख्या बरोबर रहे तो ऊपर वाले को हम सेम एज इट इज लिख सकते हैं। तो बरोबर करने के लिए हमें इसे 5 से इंटू कर दें, इसमें 25 हो जाएगा, पर शर्त है ऊपर वाले में भी इंटू करना है, ठीक है, आंसर में भी करना। तो ये हो जाएगा 12:8:5, ABC का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक, अब इसके बाद में हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट को बांटना है 12:8:5 में। फिर इसके बाद में अगर सी को 5 रेशो में बांटने के बाद अगर सी को 2000 रुपीज़ से कम प्रॉफिट आता है तो ए और बी अपने ओल्ड रेशो में उसे पे करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Okay students, it is our profit and loss appropriation account. In profit and loss appropriation account we will write by balance BD. Here is given profit, so we will write profit. Then यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट देना नहीं है हमें, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना कैपिटल भी नहीं दिया, तो डायरेक्टली हमें वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ए बी और सी को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें 8000 रुपीज़ को। तो 8000 के लिए मैंने कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, एस प्रॉफिट 8000 इज 12/25। हमने 12:8:5 न्यू रेशो निकाला था, उस न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें प्रॉफिट को। ठीक है, 12/25, 12, 8 और 5 को 8 करेंगे 25 होगा, तो 12/25, 8/25 और 5/25 लिखना है। ठीक, 8000 को 12/25 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 3840 रुपये आया, और 8000 रुपये को 8/25 में डिवाइड किया तो 2560 रुपये। फिर इसका भी यही किया, ठीक है, तो 80 के लिए आया 1600 रुपये, बट गारंटी दी गई है उसे मिनिमम प्रॉफिट की 2000 रुपीज़ की। तो 2000 मीन्स उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, अगर न्यू रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो आ रहा उसके से 1600 रुपये, कम कितना आ रहा 400 रुपये। अब 400 रुपये को कौन देंगे, ए और बी। ए और बी किस रेशो में देंगे, अपने ओल्ड रेशो में, मीन्स ओल्ड रेशो इनका 3:2 है, तो 400 रुपये को मैंने 3:2 में बांटा, तो ए देगा 240 रुपये और बी देगा 160 रुपये। सो हियर वी विल राइट एज प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट आ रहा 3840 रुपये, लेस टू सी, सी को दिए कितना है 240, तो here will come 3600। ओके, 20 प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट 2560 रुपीज़ माइनस 2C, सी को दिया इसने 160 रुपीज़, इसका हो गया 2400 रुपीज़। ठीक, और सीज प्रॉफिट है 1600 रुपीज़, प्लस करेंगे फ्रॉम ए से मिला 240 एंड फ्रॉम बी से मिला 160, टोटल हो गया 2000। तीनों का टोटल किया 8000 रुपीज़ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, और टोटल कर देंगे
8,000 और 8,000. Tick. This is our profit and loss appropriation account. We have completed question number 37.